हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो यार अब तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं ना, तो वो आपने नहीं देखी है। कल मैं लाइव आया था इवनिंग में, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर पता ही नहीं है पहले की क्लासेज के बारे में, कौन सी क्लासेज होगी कौन सी नहीं। तो एक छोटा सा वीडियो उसका स्पेशली अपलोड कर दिया गया है, तो उसको ज़रूर से देख लेना। उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, आपका मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस भी डाली थी, और तो मेरी जो प्लेलिस्ट है ना जूलॉजी की, तो उसमें जाना और अपनी जो ओल्ड क्लासेज है ना, ओल्ड क्लासेज वो पूरी की पूरी एक बार आप देख लो। ओल्ड क्लासेज एक बार पूरी देख लेना, ताकि आपके सब कुछ बारीकी से समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में सब कुछ ऑलरेडी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपकी क्लास की। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जैसे मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाता हूँ तो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे होते हैं। तो मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एंड उसके जो भी शॉर्ट्स बिंदु हैं, यानी शॉर्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, वो बता दिया करूँगा। तो इसके बारे में क्या ख्याल है। और आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हो, तो एक कमेंट तो कर दिया करो अच्छा सा, एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। अब चलते हैं आज की क्लास की ओर। पुरानी क्लासेज प्लेलिस्ट में मिलेगी, एंड आपको पता होगा ये क्लास किसकी चल रही है, तो जूलॉजी की चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है ओबेलिया, ठीक है। ओबेलिया में जो पीडी का एकांतरण है, ठीक है, पीडी का एकांतरण है, उसको चित्र के साथ समझाना है। तो चित्र और जो भी नोट्स है वो लगाऊंगा स्क्रीन पर, और उनकी एक एक लाइन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले जो बेसिक नॉलेज है, यानी कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो देखो क्वेश्चन कैसा बन सकता है। जो पहला इसका देखो, अथवा में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, और जो मेन क्वेश्चन है वो ऐसे हो सकता है। ओबेलिया में पीडी एकांतरण को चित्र के साथ समझाओ, यानी इसकी जो भी डिटेल है वो चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करो। जो पहला इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। दूसरा है पीडी एकांतरण क्या है, ओबेलिया के जीवन चक्र में जो मेटाजेनेसिस को समझाइए, ठीक है। तो बात वही है, ओबेलिया के जीवन चक्र या एकांतरण के बारे में बताना है। यहाँ पीडी एकांतरण क्या है, तो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओबेलिया में पीडी एकांतरण क्या है। अब मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो, ओबेलिया में जो ये क्रिया है जीवन चक्र की, ठीक है ना, जीवन चक्र की जो क्रिया है उसमें लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन, ओबेलिया में जीवन चक्र की जो प्रक्रिया है उसमें लैंगिक अथवा अलैंगिक जो जनन है वो एकांतर, यानी एक के बाद एक ये प्रक्रिया होती है। नहीं समझे, एक क्रम में, ठीक है, एक के बाद एक ये प्रक्रिया आती है, अर्थात ये एकांतरण हो गया। नहीं समझे, जीवन चक्र में लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन एक के बाद एक क्रम में यह जो प्रक्रिया है वो आती है या होती है, तो ये क्या हो गया, एकांतरण, ठीक है, एकांतरण हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, पीडी का एकांतरण। किसमें, ओबेलिया में पीडी का एकांतरण हो गया। अब इसे क्या कहते हैं, इसे एक और नाम से बोलते हैं समकांतरण, ठीक है। तो आप लोग इन्हें नोट कर लेना। वैसे मैंने समझा दिया, ओबेलिया के जो जीवन चक्र है उसमें लैंगिक अथवा अलैंगिक की जो जनन की प्रक्रिया वह एक के बाद एक क्रम में आती है, तो इसे क्या कहते हैं, एकांतरण, और इसे समकांतरण भी बोल सकते हैं। जो इसके दो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उसके नोट्स मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, अच्छे से आप समझ लेना, और उनको मैं पढ़कर भी आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है ओबेलिया में जनन, रिप्रोडक्शन इन ओबेलिया, ठीक है। दूसरा है ओबेलिया का जीवन व्रत। तो भाई जीवन व्रत कैसा है ओबेलिया का, तो ये बातें हम करेंगे। तो इसके लिए मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा नोट्स, एक बार उनको वीडियो को पॉज करना और उनको एक बार पढ़ना। देन मैं जो चीज़ें समझाऊं उनको भी आप गौर से समझने की कोशिश करना। तो चलो स्क्रीन पर
आप देखो। तो दोस्तों ओबेलिया में जनन, ओबेलिया रिप्रोडक्शन इन ओबेलिया, ठीक है। तो ओबेलिया क्या है, एक कॉलोनी बहुरूपी होती है। क्या होती है, बहुरूपी, मतलब काफ़ी सारे, बहु यानी अनेक, रूप हो गए, ठीक है। इसमें विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग जीवक, भाई इसके जो भी कार्य है ना उनको संपादित करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, जीवक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पोषण के लिए हाइड्रेंथ या पॉलिप, इसे गैस्ट्रोजोइड भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है अलैंगिक जनन के लिए कोरक स्तंभ तथा लैंगिक जनन एवं कॉलोनी के प्रसार के लिए मेंडूसा जीवक होता है। इम्पोर्टेंट जो लाइन्स है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ आपको कि ओबेलिया में जो एकांतरण है वह वास्तविक न होकर, ओबेलिया का जो एकांतरण की प्रक्रिया है वह वास्तविक न होकर कैसी है, वास्तविक न होकर समकांतरण होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगुणित तथा द्विगुणित अवस्थाओं का एकांतरण नहीं होता, जबकि पीडी एकांतरण में अगुणित अवस्था का निरंतरण द्विगुणित अवस्था में एकांतरण होता है। पॉलिप क्या है, अभी आपने देखा कि इसमें द्विगुणित अवस्थाओं का एकांतरण नहीं होता, अगुणित और द्विगुणित का। एंड जो पीडी एकांतरण उसमें अगुणित अवस्था का नियंत्रण द्विगुणित अवस्था में एकांतरण होता है। पॉलिप क्या है, पॉलिप क्या है, ये है एक नलीकार रचना के रूप में होता है। क्या, जो नलीकार रचना होती है उसके रूप में, जिसमें एक सिरे पर स्पर्शकों से घिरा हुआ मुक्त तथा दूसरा सिरा बंद होता है। देखो भाई पॉलिप क्या है, नलीकार, यानी जो नली देखी होगी आपने, गोल और लंबाई में ज़्यादा होती है, तो उस टाइप में होता है। सिरे पर स्पर्शकों से घिरा हुआ मुक्त तथा दूसरा सिरा बंद होता है, ठीक है। स्पर्शकों यानी स्पर्शक होते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, टेंटेकल्स। तो ये नोट्स जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ इनको आप अच्छे से एक बार ज़रूर से वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर से नोट कर लेना, या तो आप इनको समझ लेना। दूसरा आता है मेंडूसा। तो इसका जो शरीर है वो एक कटोरे या छत्रक के समान दिखाई पड़ता है। किसके समान, कटोरा, कटोरा तो आपने देखा होगा, या छत्रक यानी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला UMBRELLA, अम्ब्रेला के समान दिखाई देता है। इसके किनारे पर स्पर्शक तथा नीचे की अवल सतह के केंद्र में उभार पाया जाता है। पॉलिप में कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाए गए थे स्पर्शक, सिर पर, ठीक है। दूसरी तरफ मुँह था और सिरा बंद होता है। और मेंडूसा में किनारों पर पाए जाते हैं स्पर्शक और अवतल सतह के केंद्र में उभार पाया जाता है। दोनों में अंतर आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो तो आपको पूरी जानकारी अवश्य मिलेगी। इसके केंद्रीय भाग में मुख अवस्थित होता है। अब बात करते हैं, ये सामान्य सचल होता है तो यह लैंगिक जीवक माना जाता है, लैंगिक सेक्सुअल डॉइज्ड माना जाता है। ओबेलिया का जीवन वर्त कैसा है भाई, इसके बारे में बात करेंगे। तो ओबेलिया के समकांतरण में पॉलिप तथा मेंडूसा अवस्था पाई जाती है। ओबेलिया के समकांतरण में कौन कौन सी अवस्था पाई जाती है, मेंडूसा और पॉलिप। अब पॉलिप है वो अलैंगिक जनन करने वाला जीवक होता है और मेंडूसा को उत्पन्न करता है। और मेंडूसा एक स्वतंत्र जीवी तथा लैंगिक जनन करने वाला जीवक होता है। समझ रहे हो आप बात को, पॉलिप कैसा होता है, कैसा जनन करता है, अलैंगिक, और मेंडूसा को उत्पन्न करता है। अब मेंडूसा एक स्वतंत्र जीवी है और लैंगिक जनन करने वाला जीवक होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि एक अलैंगिक जीव है जो उत्पत्ति करता है लैंगिक जीव की, जो इनकी रिप्रोडक्शन होता है, जनन की प्रक्रिया, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मेंडूसा एक स्वतंत्र जीवी तथा लैंगिक जनन करने वाला जीवक होता है, ठीक है। यह एक लिंगी अर्थात वृषण या अंडाशय से पृथक जीवकों में पाए जाते हैं। तो मेंडूसा के बारे में, ओबेलिया के जीवन वृत्तांत के बारे में काफ़ी सारा यहाँ पर आपको बता रखा है मैंने। प्रत्येक मेंडूसा में 4 जनन ग्रंथियाँ होती है।
इनमें बाहर एक्टोडर्म तथा भीतर एंडोडर्म पाया जाता है। ठीक है, दोनों स्तरों के बीच लिंग कोशिकाएं सेक्स सेल्स पाई जाती है और मेंडुला के स्वतंत्र होने के पश्चात ही जनन ग्रंथियां परिपक्व होती है तथा लिंग कोशिकाएं युग्मकों का निर्माण करती है। नर मेंडूसा में शुक्राणु का तथा मादा मेंडूसा में अंड का निर्माण होता है। तो मेंडूसा और पॉलीपोर मेंडूसा के जीवन वृत्त की ये कहानी जो भी डिटेल्स थी वो मैंने बता दी। एंड दूसरा स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके ज़रूर से इनको पढ़ लो। शुक्राणु पानी में तैरते हुए मादा मेडूसा के अंडे का निषेचन कर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, युग्मनज के विखंडन से खोखली गेंद के समान रचना ब्लास्टुला बनती है जो एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म में बटा होता है। जब भ्रूण लंबाई में बढ़ जाता है तब बाहरी एक्टोडर्म में पक्षांबों का विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह एक गतिशील मुक्त जलप्लावी लार्वा में विकसित हो जाता है। इसे प्लेनुला लार्वा कहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स है जो मैंने बता दी। एंड इसका जो चित्र है जीवनवर्त की अवस्थाएं, तो उनके बारे में इसका जो चित्र है वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। तो अगर आप फुल वीडियो देखते हो, फुल वीडियो को वॉच करते हो और आपका जो भी चीज़ें आपको है तो उसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस देख लेना, काफ़ी सारी क्लासेस करवा दी। देन जो भी आपको सीरीज चाहिए या जो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि हम उस पर वीडियो बना दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।